और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अखिलेश यादव को लेकर बयानबाजी की है, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव। ये तो अहंकार कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक कमलनाथ जी का जो बयान है ये निराधार है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव जी जो है वो इंडिया अलायंस के हमारे एक अंग हैं, और इस पे जो है कांग्रेस के कुछ नेता लोग जो है अभद्र टिप्पणी करना चालू कर दी है। तो इसकी नाराज़गी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सपा के जो हैं उनका भी जायज़ है कि इसको संज्ञान में लेकर माननीय खड़गे साहब जी को या तो माननीय राहुल गांधी जी को आगे आकर स्पष्ट करना चाहिए। तो इस पे जो है माफ़ी कमलनाथ जी को मांगना चाहिए और अजय राय जी को तो मौन ही रहना चाहिए। उनको तो जितना कम बोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हुई और उस तैयारी के बाद बना इंडिया अलायंस जो है, तमाम पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, नाम रखा इंडिया अलायंस। तमाम पार्टी के दिग्गज नेता उसमें साथ आए और एक साथ चुनाव लड़ने के वादे हुए, विश्वास भरोसा दिलाया गया, और जब टिकट बंटवारे की बात आई तो धोखेबाजी हो गई। इस बात को लेकर इंडिया अलायंस में जो है विश्वास घटता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कुलदीप यादव, कांग्रेस के बड़े समर्थक हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे इस धोखेबाजी पर, आपका क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये ध्यान से हमें जानना सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए कि 3 बार हमारा जो गठबंधन हुआ, पहले पटना में, उसके बाद बेंगलोर में, तीसरा गठबंधन हमारा महाराष्ट्र में हुआ। तो इसमें सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मिलित हुए और किन किन मुद्दों पे कैसे कैसे किस किस राज्य में चुनाव लड़ा जाएगा। सबसे बड़ा विवादित ये है कि सीट के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सीट के लिए उनके अंदर कुछ मनमुटाव आया, क्योंकि जिन सीटों पे सपा ने अपनी बहुमत से वहाँ पर जीतने का काम किया, उनके उम्मीदवार अपना परचम लहराने का काम किए, वहाँ पे भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को उतारने का काम किया। और इस पे जो है कांग्रेस के कुछ नेता लोग जो है अभद्र टिप्पणी करना चालू कर दी है। तो इसकी नाराज़गी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सपा के जो हैं उनका भी जायज़ है कि इसको संज्ञान में लेकर माननीय खड़गे साहब जी को या तो माननीय राहुल गांधी जी को आगे आकर स्पष्ट करना चाहिए। इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए। समस्या ये है कि कांग्रेस अपने आप को सुप्रीम समझने लगी और बाकी लोगों को दरकिनार करने लग गई है। वही चाहती है उसी का कहा हुआ चले, उसी का राज चले, बाकी सब जो अलायंस में है वो सब एडजस्ट करते रहें। देखिए, देश देखा है कि किस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले और लोगों से मिले, एक विश्वास उन्होंने जनता के बीच में जगाने का काम किया। और उसके बाद इंडिया अलायंस का एक इंडिया का अखिलेश यादव ने भी बहुत काम किया है। अखिलेश यादव जी की जो मांग है वो जायज़ है, लेकिन ये भी देखा जाए, निराधार कहा जाएगा कि आप 3 बार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने ही अखिलेश यादव जी ने यही बात कहा कि 3 बार हमारी बैठक हुई, राज्य स्तर पे हमारी कोई बात नहीं है। तो ये कमियां अगर आप में है तो इसको आप माननीय राहुल गांधी जी से बात किए होते, खड़गे जी से बात किए होते। छोटे स्तर के नेताओं से आपकी बात करने की बात बनती नहीं। छोटे स्तर के नेताओं से बात नहीं की गई थी, कमलनाथ जी से बात की गई थी समाजवादी पार्टी के द्वारा, और रामगोपाल यादव जी और रणदीप सुरजेवाला के जरिए बात हुई थी, जो सूत्रों से पता चल रहा है। लेकिन जो है कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे धोखा देने का काम किया है। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अखिलेश यादव को लेकर बयानबाजी की है, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव, और कह देते छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। हाँ, अखिलेश वखिलेश को जिस तरीके से इन्होंने उनका अपमान किया है वो एक तरीके से गलत है, और इसको कहीं ना कहीं इनको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए इनसे। बताइए, माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं? एक इतने बड़े नेता को कहते छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। देखिए, ये तो अहंकार कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक कमलनाथ जी का जो बयान है निराधार है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव जी जो हैं वो इंडिया अलायंस के हमारे एक अंग हैं, और उस पर अगर कोई टिप्पणी करना है तो ये यादव जी की अपनी छवि है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े राज्य में विपक्षी दल है, और कहीं ना कहीं उनका इतिहास है उत्तर प्रदेश में। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने उनके ऊपर टिप्पणी की है
अखिलेश वखिलेश छोड़िए उनको, तो ये कहाँ से जो गठबंधन का धर्म है वो कहाँ से निभाया जा रहा है? किस बात का घमंड है कांग्रेस में जो इतने बड़े बड़े नेताओं को नजरअंदाज करते जा रही है? घमंड है उनको, ये लग रहा है कि जो है हम अब इस समय जो है गठबंधन कर लिया है तो हम जो है सुप्रीम हो चुके हैं, लेकिन सबका सम्मान इनको करना पड़ेगा, बिना सम्मान करे ऐसे काम नहीं चलेगा। एक ये भी रेस में तमाम जो नेता हैं वो सब पीछे हट जाते हैं कि पीएम हम नहीं, हम उसकी रेस में अभी बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर से कहीं ना कहीं धीरे धीरे बयान आते रहते हैं कि पीएम तो राहुल गांधी ही बनेंगे। देखिए, पहली बात तो ये इंडिया अलायंस का जो एक मजबूत गठबंधन है, ये गठबंधन हमने पहले स्पष्ट किया कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, लेकिन अब तो अपनी ही पार्टी अपनी ही अलायंस के खिलाफ जा रही है। इस चीज पे माननीय राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को आगे आकर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और वहाँ पे जैसे खड़गे जी हैं, अजय राज जी हैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इनको सबको बयानबाजी से बचना चाहिए। कोई कार्रवाई की, कोई बयान दिया इस पर? मल्लिकार्जुन खड़गे ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, किसी ने भी इस पर कुछ कहा? अगर इस पे बयानबाजी नहीं होगी, अगर खड़गे जी या माननीय राहुल गांधी जी नहीं आएंगे तो ये जान लीजिए कि इससे जो है इंडिया अलायंस में काफ़ी फूट देखने को भविष्य में मिलेगा। फूट तो जो है इन्होंने डाल दी है, कहीं ना कहीं जो दूसरे नेताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है इंडिया गठबंधन में। इस प्रकार से गठबंधन किस तरीके से चलेगा ये बताइए। बड़े नेताओं को, जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनको जो है ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधन किया जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस तरीके से कहाँ तक चलेगा? सवाल है कि यही पूछूंगी कि छोटे नेता लगातार बयानबाजी दिए जा रहे हैं कि इन्होंने अपने बाप का सम्मान नहीं किया, हमारा क्या करेंगे, अखिलेश वखिलेश कुछ भी कहा जा रहा है। बड़े नेता चुप हैं कांग्रेस के, तो क्या इनका शय ही तो माना जाएगा ना, तभी तो ये बोल रहे हैं। ये भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, जो आज तक जो भाजपा इस्तेमाल करती आई है, विपक्षी दलों पे परिवारवाद का आरोप लगाती आई है, उनको पारिवारिक टिप्पणी करती आई है। कहीं ना कहीं एक तरीके से इनके जो अजय राय हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, इनके जो बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा की भाषा और एक तरीके से भाजपा का स्लीपर सेल बन के कांग्रेस का मुखौटा पहन के वो बैठे हैं। कहीं ना कहीं जो है हमें ये भी लगता है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके जो है उनके सह पे ये बयानबाजी कराई जा रही है। अखिलेश यादव को नीचा दिखाया जा रहा है, और इस तरीके से अगर नीचा दिखाया जाएगा तो ये जो है उत्तर प्रदेश की जनता और समाज, जो ओबीसी समाज है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसका बड़ा युवा समाज है अखिलेश यादव के साथ में। हाँ, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा आने वाले चुनावों में। जिस प्रकार से 3 राज्यों में चुनाव है उसमें भी जवाब दिया जाएगा, और आने वाले भविष्य में 2024 के चुनाव में भी कड़ी चुनौती। आप कह रहे हैं कि बड़े नेताओं को आकर इस पर बोलना चाहिए, तो अभी तक तो चुप्पी साधे हुए हैं, किस तरीके से डिफेंड करेंगे आप? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी के व्यक्तिगत पर और किसी के जाति धर्म पर अगर एक्शन किसी पार्टी द्वारा लिया जाएगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भी, कुलदीप यादव हमारा भी नाम है, तो हम भी यादव समाज से आते हैं। और आज कमलनाथ जी का ये बयान जो है कि हम अखिलेश को नहीं जानते, कल आपको जो जनता वोट करेगी, जो आपको सीएम वहाँ का बना रहे हैं, हमारा इंडिया अलायंस की जो गठबंधन है या नेता हैं, जो अदर लोग हमारे साथ गठबंधन में हमारे साथ हैं, उनके विधायक जो हमें आपको समर्थन देकर आपको वहाँ का सीएम चुनते हैं, तो कल आप ये ऐसा अगर बयानबाजी करेंगे तो ये तो दुखदायक है। तो इस पे जो है माफ़ी कमलनाथ जी को मांगना चाहिए, और अजय राय जी को तो मौन ही रहना चाहिए। उनको तो जितना कम बोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सभी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए, राजनीति अब यही सब टाइम पे ओबीसी राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन एक ओबीसी के बड़े नेता को पूरे समाज को दरकिनार कर दिया गया, अभी उनसे बोला नहीं जा रहा है। देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, और इस पे मेरा इतना ही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और माननीय राहुल गांधी जी जनता के बीच में आए और मीडिया के सामने वो स्पष्ट करें कि क्या न्याय होना चाहिए। और अखिलेश जी के साथ जो बर्ताव अजय राय जी किए हैं, कमलनाथ जी किए हैं, दोनों लोग माफ़ी मांगे। अखिलेश यादव बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और जिस प्रकार से कमलनाथ जी से भी बड़ा उनका कद है, सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं। कमलनाथ जी कभी भी अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं करे हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, और उनकी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और जिस प्रकार से उनको मतलब इस तरीके से नीचा दिखाया गया है, कहीं ना कहीं जो है ये गठबंधन धर्म बिल्कुल निभाया नहीं जा रहा है, और एक तरीके से इंडिया जो गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ने लगी है, और कहीं ना कहीं नज़र आ रही है साफ तौर पर, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने कहा है। और हम तो चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े। अब तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि बीजेपी से दुश्मनी नहीं मोलना है।
देखिए उनकी अपनी बयानबाजी है, लेकिन एक जान लीजिए कि हमने कांग्रेस की धोखेबाजी से सब डर गए देखिए हैं। पहली बात तो जान लीजिए, जनता जो है सरकार के तानाशाह रवैये से तंग है। और आज हम सब भी जो हैं घर छोड़ के यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं, तो सिर्फ हम अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए उनकी आवाज़ों को ये बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार दबा रही है। जिस प्रकार से आपने देखा कि अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पे 200 साल राज किया, फूट करो और राज करो, आज वही फूट हमारे अंदर देखा जा रहा है। हम इंडिया अलायंस बनाए और उस पर कई विपक्षी नेता जो है, अलायंस बनाने में नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। हर एक पार्टी से, हर एक नेता से पूरे देश में जाकर वो मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है और कहीं ना कहीं अपनी वाहवाही, अपना प्रमोशन, अपना पोस्टरबाजी वो कर रहे हैं, अपना पोस्टर बड़ा दिखा देते हैं, लेकिन अन्य जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको जो है उनको छोटा करके दिखाया जा रहा है। लेकिन इस तरीके से नहीं होने वाला, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की थी इस गठबंधन की। उन्होंने सब प्रयास किए थे, तमाम संसाधन जुटाए थे, लोगों को मिलाना चालू करा था। और बिल्कुल और एक जिस तरीके से कांग्रेस ने उनका सम्मान नहीं किया, उनको कम से कम प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए था, लेकिन उनकी तरफ से कोई किसी भी तरीके का आश्वासन उनको नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से अगर होगा तो गठबंधन में कहीं ना कहीं जो है नाराजगी सामने आएगी जनता के बीच में। क्या लगता है लोकसभा आते आते ये गठबंधन बचेगी या टूट जाएगी? हमें तो जो हालात, कांग्रेस का जो रवैया लग रहा है इस समय, और जिस तरीके से अपने आप को वो बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, और जो इनके साथी दल हैं उनको जो है एक तरीके से नीचे दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी जो है अपनी राह अपना आप जो है तय करेंगे। हाँ, तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बताया, और जिस तरीके से साइडलाइन किया गया है अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में, उससे साफ जाहिर हो गया है। और बाकी जो पार्टियां हैं वो भी सतर्क होना शुरू कर दिया है उन्होंने भी, क्योंकि कांग्रेस की धोखेबाजी पर सबकी नज़र है, भले ही खुल के कोई ना बोले। रही बात दूसरी, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और तमाम जो जगह है ओबीसी समाज के लोग और एक युवा समाज, बड़ा युवा समाज जो है अखिलेश यादव के साथ है। आने वाले समय में पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव को मनाया जाता है, वापस लिया जाता है, या अखिलेश यादव अलग जाने का निर्णय लेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।